जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स पढ़ा रहा हूँ और ये हमारा दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके 3 टाइप्स के बारे में देखा और जाना। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारा 4th टाइप है बाईगैमी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि हम बात करें गैमी की, गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ वेरियस शेप। These are produced in gamma cup on the surface of the leaf, on stem, apex or even inside the cell। तो यदि हम बात करें गैमी की, तो गैमी जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। और गैमी का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज़ है। और बात करें यदि गैमी की, तो गैमी का प्रोडक्शन होता है गैमा कप में। तो गैमा कप आप देख सकते हैं, जो भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं गेमा कप। चूँकि इसमें गेमा का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं गेमा कप। फिगर में आपको दिख रहा होगा गेमा कप। और राइट साइड आप देख सकते हैं कि गेमा कप का सेक्शन है और उसमें आपको ढेर सारे गेमा दिखाई दे रहे होंगे। दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सुटेबल सबस्ट्रेटम गैमी गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो गैमी होते हैं ये गैमा कप से अलग होते हैं, यानी कि पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं। और जब ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचते हैं तो इनसे नए थैलस का फॉर्मेशन होता है। अब इन नए थैलस का फॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। यदि डायरेक्टली की बात करें तो मार्केंसिया में होता है, और यदि इनडायरेक्टली की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो मॉसेस हैं उनमें गैमी का इनडायरेक्टली फॉर्मेशन न्यू थैलस में होता है। तो याद रखिएगा, गैमी का जो प्रोडक्शन होता है वो गेमा कप में होता है। गेमा कप क्या होता है? गेमा कप जनरली आपके थैलस के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और गेमा कप के अंदर ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं गैमी। और ये गैमी जो होता है सूटेबल जब सबस्ट्रेटम मिलता है तो ये पेरेंट थैलस से अलग हो जाता है और पेरेंट थैलस से अलग होकर सूटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचकर जर्मिनेट करता है और इस प्रकार ये जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो बात हुई गैमी की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो 5th टाइप है बाई एडवेंटेशियस ब्रांचेस। द एडवेंटेशियस ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस, फॉर एग्जांपल रिक्सिया, फ्लूटेंस, एंथोसिरॉस। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली एडवेंटेशियस ब्रांचेस होते हैं जो कि वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। और एडवेंटेशियस टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली पाया जाता है रिक्सिया फ्लुएंटस में, एंथोसिरॉस में। On the beginning, adventitious branches from the parent plant. These branches develop into new thalli. In Markensia, these branches develop from the archigoniophore, while in Pellia, these branches arises from the dorsal surface or margin of the thallus। तो जैसा कि नीचे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो एडवेंटेशियस ब्रांचेस होते हैं वो बिगनिंग में यानी कि प्रारंभ में जो प्लांट होते हैं, पेरेंट प्लांट होते हैं, उनसे अलग होते हैं और अलग होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं हम बात करें मार्केंसिया में, तो मार्केंसिया में एडवेंटेशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है आर्चिगोनियोफोर के पास। जबकि हम बात करें पेलिया में, तो पेलिया में एडवेंटेशियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है थैलस के डॉर्सल सरफेस पे या फिर थैलस के मार्जिन पर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बाई रीजनरेशन। द लिवरवर्थ पोसेसेस ए अमेजिंग पावर ऑफ रीजनरेशन part of the plant or any living cell of the thallus, for example rhizoid scales, are capable of regenerating the entire plant, for example Rixia and Markensia। तो यदि हम बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की सबसे अधिक प्रॉपर्टी पाई जाती है लिवरवर्थ में। जैसे कि अगर हम बात करें रिक्सिया या मार्केंसिया में, तो इनके जो प्लांट का पार्ट है यानी कि इनके प्लांट का कोई भी पार्ट जिसमें लिविंग सेल पाए जाते हैं जैसे कि राइजोइड है, स्केल है, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि इनके एक सेल यानी कि अगर कोई भी लिविंग सेल है वो पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरह का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं बाई रीजनरेशन और ये प्राय पाया जाता है रिक्सिया और मार्केंसिया में। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाई इनोवेशन। In sphagnum, one of the branches in the apical cluster, instead of forming dropping branches or divergent branches, develop more vigorously than the other and continuous the growth upward.
This long upright branches has all the characteristic of main axis. It is called innovation. तो यदि हम बात करें इनोवेशन की, तो स्फेगनम की जो कुछ ब्रांचेस होते हैं जिनमें कि एपोपिक क्लस्टर में डोपिंग ब्रांचेस या फिर हम जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट शाखाएं बनती हैं, यानी कि इसके ब्रांच का जो एपिकल रीजन होता है वो एक विशेष प्रकार के ब्रांच का फॉर्मेशन करता है जिसे हम डाइवर्जेंट ब्रांचेस कहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक डाइवर्जेंट शाखाएं होती हैं ये सभी कैरेक्टर मेन एक्सिस की भांति रखती हैं, यानी कि जो स्फेगनम का थैलस है इसका जो मेन एक्सिस है जो कैरेक्टर रखता है वही सभी कैरेक्टर ये डाइवर्जेंट शाखाएं रखती हैं। बस अंतर ये होता है कि ये डाइवर्जेंट शाखाएं नए थैलस का फॉर्मेशन करती हैं और इन ब्रांचेस को हम इनोवेशन भी कहते हैं। ड्यू टू प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ द पेरेंट प्लांट, these innovation become separated from the parent plant and stabilize themselves as a parent plant। तो जैसे जैसे जो पेरेंट प्लांट है इनका डेथ होता है, डीके होता है यानी कि क्षय होता है, तो ये जो इनोवेशन है यानी कि जो इनोवेशन ब्रांचेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं और अपने आप को एक खुद पेरेंट प्लांट की भांति स्थापित कर देते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, बाई प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो बाई प्राइमरी प्रोटोनिमा जानने से पहले हम जान लें कि प्रोटोनिमा होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो स्पोर बनता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ब्रायोफाइट के जो मेन थैलस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं यानी कि गैमेटोफाइट होते हैं, तो इसमें जो स्पोर बनता है वो भी हैप्लॉइड होता है। अब ये जो स्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके फिलामेंटस अर्थात तंतुनुमा संरचना बनाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। तो याद रखिएगा जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। तो फिगर ए में देख सकते हैं कि स्पोर है, बी और सी में देख रहे हैं कि स्पोर जर्मिनेट कर रहा है और जर्मिनेट करके फॉर्मेशन कर रहा है प्रोटोनिमा का। तो स्पोर से जो फर्स्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा, और जब प्राइमरी प्रोटोनिमा से और ब्रांचेस निकल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो आप फिगर में देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें बाई प्राइमरी प्रोटोनिमा द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो प्राइमरी प्रोटोनिमा इज द फिलामेंट लाइक स्टेज produced by the developing spore of the mosses. It produces the leafy gametophore. It breaks into short filament of cell by the death of the cell at interval. Each detached fragment grow into new protonema which bears a crown of leafy gametophore. फॉर एग्जाम्पल फ्यूनेरिया। तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। जब स्पोर से फिलामेंट निकलते हैं यानी कि फॉर्मेशन होता है प्रोटोनिमा का, तो होता क्या है कि इससे लीफी स्ट्रक्चर निकल जाता है यानी कि गैमेटोफोर प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब होता क्या है कि इसके जो फिलामेंट होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह का यानी कि प्राइमरी प्रोटोनिमा द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली होता है फ्यूनेरिया में। वही हम बात करें सेकेंडरी प्रोटोनिमा की, तो इसमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो सिंपल टॉपिक है, आप खुद पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक पूछे नहीं जाते हैं बीएससी में खासकर। और मैंने ये मेंशन क्यों किया मैं आपको बता दूं कि जो पीजी के स्टूडेंट है यानी कि जो एमएससी के स्टूडेंट है उनको लॉन्ग क्वेश्चन में लंबा लिखना होता है, ठीक है, ब्रॉड आंसर देने होते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको मेंशन किया हुआ है। लेकिन यूजी के स्टूडेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्बिस। These are small resting birds develop on rhizoids. Bulbs are devoid of chlorophyll but full of starch. On germination, bulbs produce a protonema which bear leafy gametophore. तो बल्बिस होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक प्रकार का स्मॉल रेस्टिंग बर्ड है जो कि राइजोइड पर पाया जाता है, ठीक। अब ये जो बल्बिस होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता बट स्टार्च होते हैं ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। जब फेवरेबल कंडीशन आता है ये बल्बिस जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कि आपके लीफी गैमेटोफोर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि नीचे आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे बाई बल्बिस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है बाई एपोस्पोरी। तो ये रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ बाई एपोस्पोरी होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि
जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं उसमें जो मेन थैलस होता है वो गैमेटोफाइट होता है, बट इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। और डिप्लॉयड गैमेटोफाइट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो स्पोरोफाइट है उसमें मियोसिस नहीं होता। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। तो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि डिप्लॉयड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द अनस्पेशलाइज्ड स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज नोन एज एपोस्पोरी। और इस तरह का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो जनरली पाया जाता है एंथोसिरॉस में, इसके अलावा पाया जाता है फ्यूनेरिया में। तो आपको बस इतना पॉइंट लिखने की ज़रूरत है, बाकी कोई पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं ब्रायोफाइट्स में अगले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स की ओर, जो कि है बाइक्लेडिया। दीज आर द स्मॉल और ब्रॉड डिटैचेबल ब्रांचेस विच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बात करें हम क्लेडिया की, तो ये स्मॉल और चौड़े अलग होने वाले ब्रांचेस होते हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है लीफ क्लेडिया और सेकंड है स्टेम क्लेडिया। तो जब क्लेडिया का फॉर्मेशन लीफ पर होता है, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल सेल क्या करता है, क्लेडिया की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन कंडीशन है कि वो लीफ पर होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे लीफ क्लेडिया, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। उसी तरह स्टेम क्लेडिया है, तो इसमें भी क्लेडिया का एराइज जो होगा, यानी कि क्लेडिया का जो फॉर्मेशन होगा वो स्टेम पर होगा। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ब्रायोप्टेरिस। अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय सेपरेशन ऑफ होल शूट। A number of catkin-like deciduous branches develop over the entire surface of the gametophytic plant. On separation, these branches develop into new plant. For example, Pohlia nutans. इसके बाद है बाय सेपरेशन ऑफ सूट टिप। तो इसमें क्या होता है कि जो सूट टिप होते हैं, यानी कि जो सूट का एकदम आखिरी सिरा होता है, वो डिटैच होकर अलग होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। और लास्ट है बाय राइजोइडल टिप। The apical part of the young rhizoid divide and redivide to form a gamma-like masses of cell. For example, Rixia glauca. तो रिक्सिया ग्लाउका यानी कि रिक्सिया की एक जाति है जिसमें कि जो यंग राइजॉइड होता है वो कई बार डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है और गेमा लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। यानी कि इसमें प्रॉपर्टी होती है, इसमें कैपेबिलिटी होती है न्यू थैलस के फॉर्मेशन की। दीज सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड आर कैपेबल टू डेवलप इनटू न्यू थैलस। तो ये जो गेमा लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजॉइड में, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, जिसमें कि हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से देखा और समझा। आने वाले वीडियो में हम ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हर एक टॉपिक को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।